हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे 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 हरे। राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे। हरि की जय महाराज राम हरे राम। Maharaj, we request Your Holiness to enlighten us on shloka number 7.12. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। आज की इस प्रातःकाल में आप जितने भी श्रद्धालु जप करने वाले सुनने वाले इस सेशन में उपस्थित हैं, सभी के श्री चरण में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कल गीता जयंती था। मैं आशा करता हूँ आप लोग ने सभी ने गीता पाठ किए होंगे, प्रयास तो किए होंगे, इसलिए आपको सब विशेष धन्यवाद है। तो आज हमारा गीता श्लोक की चर्चा है 7.12। ये चैव सात्विका भावा राजसास् तमसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न तु अहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सत्वगुण हो, रजोगुण हो या तमगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु स्वतंत्र हूं। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, किंतु ये मेरे अधीन है। प्रभुपाद कहते हैं संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भुत है, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ, राज्य के नियम अनुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होते। इसी प्रकार प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तथा तमोगुण भगवान कृष्ण से अद्भुत है, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए ये निर्गुण है। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे निकले हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। अब हम ये चर्चा क्रम के अनुसार सुन रहे थे कि भगवान अपने आप को जगत के सर्व कारण के कारण महाकारण बतला देते हुए मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे मणिगण मन के का अपना सत्ता नहीं, धागे के ऊपर टिके हुए, धागा नहीं दिखता, मन के दिखते हैं, बट दे आर रेस्टिंग ऑन दैट थ्रेड। धागा, भगवान बोलते मैं धागा की तरह इन सबको धारण करके रखा हूं, सब मेरे में टिके हुए और एक एक करके सब बताए। मनुष्य के पुरुष, जीवनी शक्ति, सब कुछ। तो ये सब सुनने के बाद लगभग 14 आइटम्स, 14 सब्जेक्ट के ऊपर भगवान ने बताए एक एक करके कि सब मेरे में टिके हुए हैं। ठीक है। और तो अर्जुन मन में आया कि सब कुछ आप में ही है। बड़म बड़बता चाहम बुद्धि बुद्धिमताम उसमें सब बाकी का जब सब कुछ आप, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है जो कुछ में आप किसी में नहीं हो। दुनिया में ऐसा कुछ देयर समथिंग यस,
ऐसा नहीं हो सकता। हूँ भी नहीं भी हूँ। बाकी अब से तो बोला कि इसमें मैं ही हूँ, वो मेरे बिना टिक नहीं सकते, लेकिन ऐसा भी हो सकता है मैं उसमें नहीं हूँ लेकिन वो मेरे में है। अच्छा, ऐसा कुछ उदाहरण तो बता रहे हैं आज के कंक्लूडिंग में, उसका कारणत्व को कंक्लूड करने के लिए। हाँ, कि ये चैव सात्विका भाव, ये मतलब ये जो बोले संसार में जितने प्राणी है वो जो भी एक्शन करते हैं, आप सभी ने देखना, बैठना, मुंह हिलाना, जो व्हाट एवर यू आर डूइंग, आप नहीं कर रहे हैं, आपसे कराया जा रहा है। कौन करा रहा है? प्रकृति। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। ये सोचना कि मैं करता हूँ, ये मूढ़ अहंकारी, अहंकार विमूढ़ात्मा, कर्ता अहम इति मन्यते। वी आर डूइंग नथिंग, हम तो पपेट है, डांसिंग, और धागा पकड़ खींच रहे हैं तीनों तीनों प्रकृति जैसे खींच रहे हैं ऐसे हमको नाचना पड़ता है। हम हमारा बस नहीं चलेगा, टोटली उनके अंदर में है पूरी तरह से। तो बोलते हैं ये जो सारे संसार को त्रिगुणात्मक प्रकृति चला रहा है, तो ये चैव सात्विका भावा राजसा तमसाश्चय। इसलिए ये जो भाव सब है, सात्विक भाव, राजसी भाव और तामसी भाव, पहली लाइन में यही कहे। दूसरी लाइन में कहते हैं कि मत एवेति, ये सब मेरे से ही निकले हैं, कोई अपना कोई सोर्स नहीं, सोर्स तो मैं। ये सारे जो सात्विक भाव, राजसी भाव, तामसी भाव का सोर्स कहाँ से आया? मैं, मेरे से। मत, मेरे से निकले, मुझसे निकले। तान विधि, उसको तो समझो, उसको जानो कि जितने सारे भाव है, रजोगुण तमोगुण तीन गुणों को जितने सब, इसे मेरे से निकले, ही जान लो। लेकिन ना तो हम, मैं उसमें नहीं हूँ। अब बता रहा हूँ मैं किसमें नहीं हूँ, जाना था मैं इसमें नहीं। अब तो समय बोल रहा था हूँ करके, अभी सुन मैं इसमें नहीं, जब ये मेरे से निकले, लेकिन मैं इसमें नहीं। लेकिन मैं इसमें नहीं हूँ इसका मतलब नहीं कि दे आर डूइंग इंडिपेंडेंट, नो, दे आर अंडर माय कंट्रोल। ते मई, ये मुझे छोड़कर टिक नहीं सकते। न तो अहं, बट तेसु, तेसु के अर्थ उनमें, ते मई, उनमें, वो मुझ में है, वो तो मुझ में है। इसका कहने का मतलब है मैं स्वतंत्र हूं लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है, वो मेरे अधीन में, मैं उनके अधीन में नहीं। कुछ ऐसे आपको उदाहरण समझ में आता है? ऐसे कैसे हो सकता है? आपसे निकला है, आप उसमें नहीं है, और वो आप में है, और आप उसमें नहीं है, आप अधीन है। एनी सच एग्जाम्पल? ये प्रकट दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये माया। माया और भगवान में यही संपर्क है। प्रकृति तो त्रिगुणा, माया क्या है? त्रिगुणात्मिक माया, प्रकृति तो माया है। इसी को इस प्रकार समझेंगे, माया करने से आप नहीं समझेंगे तो प्रकृति नहीं समझते हैं। आप देखिए सूरज, इट्स लाइट। सूरज के बिना, के लाइट के बिना प्रकाश आ सकता? जितने शैडो है, और क्या क्या जो भी दिखता है, तरंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, शैडो, विदाउट सन एनीथिंग विल हैपन। छाया और अंधकार उससे निकले है कि नहीं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डार्कनेस? एब्सेंस ऑफ लाइट और नॉट। लाइट के बिना डार्कनेस को कोई डेफिनेट डिफाइन कर सकता? नो। बट इफ देयर इज लाइट, देयर विल बी डार्कनेस? नो, उसका भाव भी नहीं रह सकता।
लाइट जहां रहेगा डार्कनेस तो कोसों दूर भाग जाएगा, नहीं रहेगा। लेकिन डार्कनेस आया कहां से? सोर्स इज लाइट, इट कम्स फ्रॉम लाइट बट इज नॉट इन लाइट। लाइट बोलता मैं उसमें नहीं हूं, लेकिन मैं वो मेरे से टिका, मेरे बिना टिक नहीं सकता। लाइट के बिना डार्कनेस हो नहीं सकता, और लाइट जहां रहेगा डार्कनेस यहाँ हो नहीं सकता। इस प्रकार माया माया के बारे में भगवान कहते हैं कि माया मेरे से निकला, मेरे ऊपर टिका हुआ है, मेरे शक्ति काम करता है, लेकिन मैं जहां रहूंगा वो नहीं रह सकता। ही इज ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन मी एंड वर्किंग माई एनर्जी, लेकिन मेरे से नहीं रह सकता। मैं जहां रहूंगा वो नहीं रह सकता। जैसे सूरज और डार्कनेस, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां नहीं कृष्णता, जहां कृष्णता नहीं कहे ना। ये हम उसको देखते हैं लेकिन उसको चिंता नहीं करते हैं। कितने समझ में नहीं आता, रहस्यात्मक है भगवान ने क्या बनाया। उसी से निकलेगा, उनसे टिका, उनसे चलता, लेकिन उनमें नहीं, और वो उनका बिना जी नहीं सकता। माया भगवान के बिना स्थिति नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं, लेकिन जहां भगवान रहेंगे वो नहीं रहेगा। अद्भुत है भगवान। ये त्रिगुणात्मक, माया तो त्रिगुणात्मक वही बोलते हैं इस प्रकार। और उसको और थोड़ा ढंग से समझेंगे, बोलते हैं ये चाहिए सात्विका भाव राजसा समझ, जो सत्गुण रजगुण तमगुण तीन प्रकार के गुण है, उनके एक एक समझिए। सात्विक भाव, भगवान गीता में 18 अध्याय में सात्विक भाव, राजसिक भाव, तामसिक भाव कहते हैं। क्या है 18-20? सात्विक भाव में कहते हैं कि जो सारे जीवात्मा में मुझे दिखता है, मैं ही अव्यय एक। 18-20 सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्यय इक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद ज्ञानं विद्धि सात्विकम। कुछ सात्विक जानो मतलब जो बड़े बड़े ज्ञानी होते ना, जो ब्रह्म ज्ञान होते हैं, शब्द सब में एक ही शब्द है, सब कुछ एक ही तो है, विभक्त नहीं है, कोई अलग नहीं है। हम जो कुछ देखते हैं उसके पीछे पराशक्ति ने, तब पराशक्ति प्रभुत है, एनर्जी देयर। जो पंडिता समदर्शिना सुनी चैव सपाक श्लोक है ना, ब्रह्मणा गभीहस्तिनी सुनी चैव सपाक पंडित। वो क्या देखता है कि पंडित को ब्राह्मण को समान देखता है, मतलब क्या चंडाल को कुत्ते को समान देखता है, उसका मतलब कुत्ते को भी अल्टर में घुसा देगा जवाब करो नहीं, समान देखता है, क्यों अंतर करता फिर? यद्यपि समान है, दोनों को समान देखता है, लेकिन उनको घुसाएगा नहीं मंदिर में। नो नो गेट आउट, हो जाएगा और नहीं जाएगा। ये कैसे समान है? इसका नहीं कि बाहरी समान दृष्टि देखा, वो समानता है कि सबके अंदर बैटरी एक ही है। ये टेप रिकॉर्ड हो, घड़ी हो, फोन हो, सबका अंदर सेल हुई है 1.5 किलोवाट। बैटरी का साइज कोई गोल हो, कोई सीधा हो, कैसे हो, बट सेल इज देयर, सोल इज देयर। उसको सेल कहते हैं भौतिक में, जिंदा करना, क्योंकि ये सेल मर जाते हैं, चार्ज करना पड़ता है, ये चार्ज नहीं होता हो। नित्य चेतन उसको बोलते हैं सोल, और जो थोड़ा चेतन होता है फिर खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं सेल, है ना? सेल और सोल में अंतर क्या है? तो इसको कहते हैं कि ये सोल जो है वो नित्य चेतन है। अब उसका जब सतोगुण के अंदर आता है, सतोगुण भाव, वो सोल की देखता है कोई व्यक्ति, ये कोई आत्मिक ज्ञान का पहलू ऐसे सबको देखना, देखा आत्मदर्शी, शरीरदर्शी नहीं। रियली जो
सेल्फ रियलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप है। इसी को देखना, आत्मा को देखना, जानना, इस सभी में आत्मा है। तो आत्मा को देखता है, आत्मा इज सेम पार्ट एंड पार्सल ऑफ भगवान का अंश है। ये सभी भगवान का अंश है। भगवान अपना अंश, उसी को देखना है कि सबसे। ही विल नॉट सी दी डिफरेंट साइज ऑफ बॉडी, डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट, इसको नहीं देखता। वो देखता है, वो ना जीवनी शक्ति को देखता है। जीवनी शक्ति नहीं देखता, कोई काम करेगा? ये डिजाइन डिजाइन के काले गोरे टेढ़े मेढ़े जैसो बड़ी सो है, ऑल बिकम यूजलेस। अगर वो पावर ना रहे, चेतन ना रहे, तो चेतन से देखता है, उसको देखता है कि अविभक्त हूं, इसमें कोई विभक्तता नहीं, सब समान है। तो इस प्रकार समदृष्टि देखना, ये सतगुणी भाव है। कोई व्यक्ति इस सतोभाव में आ जाता है तो उसका ये अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि आत्मदर्शी होता है वो, फिर अभेददर्शी। वो भेद नहीं देखता, बोलते हैं कि अभेद क्या है, सभी में तो वही है, वही प्रभु समय प्रेजेंट है। इस प्रकार अभेददर्शी, ये सतोगुणी का भाव रहता है। लेकिन ध्यान दीजिए, हम बोले अच्छा सतोगुणी है, सतोगुणी भाव तो वही है, लेकिन आप सतोगुण को प्राप्त करना चाहेंगे इस भाव को, क्योंकि इसमें कृष्ण नहीं बोलते मैं गुण में नहीं हूं, तो गुण को पकड़ कर तो प्रयास करो, नथिंग नथिंग यहाँ पर, तो जो भजन करना पड़ेगा। गुण में रहने से, इस भाव में रहने से केवल जान गया ये शरीर के अंदर बैटरी है, जान लेने से क्या होगा, यूज करना पड़ेगा ना। कैसे उसका उद्धार होगा? भजन करने के बिना नहीं होगा। जब तक तू कृष्ण भक्ति, कृष्ण की शरणागति नहीं करेगा, केवल सत्वगुण के भाव में नहीं होगा, क्योंकि सत्वगुण में नहीं हूं, आई एम नॉट देयर। मैं उसमें होता तो कुछ होता, तू मेरे पास नहीं आ सकता। गुण के मान करके मैं सतगुणी बनूंगा, मैं इसे ज्ञानी बनूंगा, मैं सबको ज्ञानवान होऊंगा, ये करूंगा। सतगुण का प्रभाव है ज्ञान, निर्मलता, स्वच्छता, ऐसे सतगुण। बोले मैं इसी रहूंगा, क्लीन, दैट इज गुड, दैट इज हेल्पफुल फॉर डिवोशन, बट दैट इज नॉट हेल्प यू टू गो टू कृष्ण, नो। भजन के बिना, कृष्ण के शरणागत के बिना केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा। सतगुणी लोग ज्ञानी होते हैं, बहुत प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता ज्ञान के ऊपर होता है, समझ कर। खाना पीना भोग समय उनका मन नहीं लगता। तो इस भाव को पकड़ कर कोई जाए तो कृष्ण प्रांत, क्योंकि भगवान को तो मैं इसमें नहीं हूँ, वो तो मेरे में है, लेकिन मैं इसमें नहीं हूँ, तो इसलिए ये जान लो। जानने के लिए ये सब है, लेकिन मानोगे क्या कि ये सब है कृष्ण का? कृष्ण को मानना चाहिए, जानना चाहिए उसको, है ना? ये सब मैटर है, पदार्थ है, और उनके क्रिया है, ये सब गुण। लेकिन ये सब पदार्थ और क्रिया, उसके पीछे कौन कैसे हो रहा है, उनके पीछे कृष्ण है, इसको मानना और जानना। उनकी पदार्थ है, इज एक्टिंग, जितने सारे शरीर बैठे हैं उनके अंदर सेल सोल है, तो इसलिए यार जो कुछ कर रहे हैं, ये जानने का बात है। लेकिन मानने का बात है कि ही अकेली ही भगवान, अगर मैं उनको भजूं तो ये सब का हो जाएगा काम, क्योंकि एवरीवेयर ही इज देयर। ये मान्यता है उनको करने का है, और जानने का है उनके साथ डीलिंग ऐसे करो, क्योंकि इसमें भी यही है कर्म से। ओके, तो सेम टाइप रजोगुण में भी राजसी भाव, जैसे सात्विक भाव है सब में अभेद दर्शन करना, रजोगुण भाव भेद दर्शन करना। दे आर बॉडीली कॉन्शियस, वो सोल को नहीं देखते हैं। कोई मोटा, कोई पतला, कोई इंडियन, कोई ऑस्ट्रेलियन, कोई ब्रिटिश, कोई हर डिफरेंट सब करते हैं, अपने शरीर को देखते हैं, शरीर के हिसाब से वो शरीर मर गया तो मर गए, वो सोल को ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, शरीर ज्ञान होता। हम लोग में से सभी 98% तो इसी भाव में रहते हैं, बड़ी कॉन्शियस में। ये रजोगुण भाव है काम कर। बोलते रजोगुण भाव में, इस गुण में भी मैं नहीं हूं, रजोगुण में रहने से मुझे नहीं प्राप्त होगा, भजन करने से मैं प्राप्त हूं। तमगुण में तो पशु है, उसको कुछ बुद्धि नहीं है,
इसकी तो इतना बुद्धि है। तमोगुण में जो रहते हैं पशु बुद्धि, उनको केवल बुद्धि है, रोटी कपड़ा मिल जाए, कहीं सोने के लिए मिल जाए, दैट्स इट, भोग करो बस। पशु पक्षियों का कोई प्रोजेक्ट है? सुबह उठेंगे, क्लास सुनने जाओगे, कुछ जाएंगे कहीं? सुबह उठेंगे, चें चाह कहाँ आहार है, पेट भरने के लिए ढूंढेंगे, पेट भरेंगे, भोग करेंगे, फिर सो जाएंगे। ओह, दैट इज देयर लाइफ प्रोजेक्ट। तमोगुण, बाकी कोई जानता। तो भगवान कहते ये जो सुगुण है, ये सत्वगुण भी ज्ञान का, और कर्म में आसक्त होने का रजोगुण, और ये मोह आलस्य मूर्खता ये तमोगुण, दे आर कमिंग फ्रॉम मी ओनली। मैं उनको सृष्टि किया। और मेरे के प्रभाव से सब चलते हैं, एक्टिव होते हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। मैं उनमें नहीं मतलब वो मुझे प्रभावित नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा प्रभावित होते हैं। आई एम कंट्रोलिंग देम, they cannot control me, but all of us are controlled by this guna। यार सब गुण के द्वारा गुणीभूत है, लेकिन भगवान बोलते मैं निर्गुण। निर्गुण का अर्थ मेरे गुण नहीं, गुण ये गुण नहीं, मेरा गुण अलग है, दिव्य गुण है, दिव्य स्वभाव। लेकिन ये जो जिन स्वभाव में हम लोग कंट्रोल होते हैं, ये नहीं, उनको तो ये कैसे हो सकता है? आपसे गुण निकला, आप इसको चलाते हैं और आपको प्रभावित नहीं कर सकता। बोले जैसे गवर्नमेंट जेल बनाया, इसमें जो गड़बड़ करते हैं कैद इसमें रखा, तो आप भी कहीं कहीं कोई बड़े नेता जेल में परिदर्शन में जाते हैं, इंस्पेक्शन ड्यूटी में जाते हैं, तो क्या वो भी जेल गए थे? आप कहेंगे जेल गए थे, लेकिन कहेंगे तो जेल तो गए थे। मोहन गोरचंद वो जेल टीचिंग में जाता है कि नहीं? कहाँ है प्रभु? आई एम इन जेल नाउ। यू आर इन जेल? यस, नॉट एज ए कल्प्रिट, एज ए टीचर। प्रोग्राम करने गया, लेकिन गया तो जेल में। जेल गए थे, लेकिन जेल गए थे का दो अर्थ होता है कि नहीं? साधारण से जेल गए थे, अच्छा जेल कैसे गए थे, क्या दोष किया? अरे दोष नहीं किया था, मैं प्रसाद बांटने गया था, गया। तो ऐसे ही यद्यपि उनका है, लेकिन उनमें नहीं फंसेंगे। तो ना तो अहं तेसु ते मई। दूसरी प्रकार से रजोगुण, सतगुण और तमोगुण, उसका भाव कहने से रजोगुण का भाव राक्षसों का होता है, तमोगुण का भाव पशुओं का होता है, सतोगुण का भाव देवता लाइक मनुष्यों का होता है। राक्षसी मनुष्य जैसे होते हैं। मनुष्य में तीन गुण देखना पड़ता है। जो सात्विक होते हैं उनका सम दम तप शौच आदि ब्राह्मण आदि होते हैं, सात्विक भाव। और जो राजसी क्षत्रिय होते हैं, रनिंग करना, और तामसी शूद्र होते हैं, है कि नहीं? तो ये जो भाव सब है, ये जो गुण है, सत सम दम तप शौच क्षंति आदर्भ आदि ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, और सूर्य तप तेज कंट्रोलिंग अथॉरिटी दान, ये सब अपना जो भाव है क्षेत्रीय क्वालिटी। और जो वैश्य शूद्र आदि का इंटरनल, शूद्र तो बिल्कुल काम करेगा, सोया खाएगा, उसको मतलब नहीं, बुद्धिहीनता, आलस्य, ये प्रकार की तमन्ना, ये सारे भाव भगवान बोलते हैं मेरे से ही निकला, मैं उनको सृष्टि किया हूं, आई एम द सोर्स। और वही संपूर्ण जगत को, सारे प्राणियों को चला रहे हैं। लेकिन ये जान लो विद्धि अर्जुन, ये जानो कि वो मुझे नहीं चला रहे, मैं उनको चला रहा हूं। ना तो अहं तेसु ते मई, वो मुझ में है, मेरे बिना टिकेंगे नहीं, चल नहीं सकते, खत्म हो जाएंगे। मेरी पावर से चलते हैं, लेकिन मुझे नहीं चला सकते, मैं उनको चला रहा हूं। और बाकी सारे प्राणी मुझे अलावा उनसे चलते हैं। मैं उसमें नहीं हूं, तो उनको फंसने से मेरे पास कोई नहीं आ सकता, गुण के फंसने से। इसी गुण में रहते हुए जो मेरे से कनेक्ट करोगे, गुण को छोड़ोगे,
मुझे मान करके मेरे भजन को मेरे पास, तो फिर यू कैन काउंट टू मी, और जो मेरे साथ कनेक्टेड हो जाएगा वो भी गुण से छूट जाएगा। जो लाइट में आ गया डार्क में क्यों रहेगा? डार्क में नहीं है, क्योंकि वो तो कुल एसेंस ऑफ लाइट है, डार्कनेस। तो हमें वो डार्कनेस में है, अज्ञान में, इसलिए अज्ञान तिमिर, इसमें ज्ञान अंजन शलाकया, टर्च ऑफ नॉलेज, है कि नहीं? टर्च मीन्स लाइट, ज्ञान लाइट होता है, अंधकार डार्क होता है, अज्ञान। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार ये जो आपको से, मैं भी किस में नहीं हूं, मैं इसमें नहीं हूं, लेकिन वो मेरे में है। ऐसा संसार में कोई चीज नहीं हो सकता जिनका सोर्स मैं न हूं और जो मेरे बिना टिक जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। भगवान एक जगह माया का डेफिनेशन बता रहे थे, भगवान बता रहे थे। हम लोग तो कई प्रकार समझते, भगवान कहे कि माया वो है जो दिखता है बिल्कुल हूबहू मेरे जैसा, जैसे मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ ऐसे ही दिखता है। मैंने कोई उसमें देखेगा कि समझे, लेकिन उसके द्वारा उसके पास मैं नहीं हूं, आई एम एब्सेंट देयर। प्रतीति हो रहा है लेकिन मैं इसमें नहीं हूं। एनीथिंग जो इसका प्रतीति हो रहा है, प्रतीति समझते ना, जो दिखाई पड़ रहा है, फील, व्हाट यू टच फील एंड सी, प्रतीति हो। जो भी कुछ दुनिया में प्रतीति होता है, दिखाई पड़ता है, तो अगर मैं उसमें नहीं हूं तो उसको मेरे माया जान। कोई एग्जिस्ट करता है, प्रतीति मीन्स एग्जिस्टेंस। इफ समथिंग इज एग्जिस्टिंग बट आई एम नॉट देयर, दैट इज माया। इज नॉट रिलेटेड टू मी, देन इज माया। माया दिखता है बिल्कुल, जैसे मरीचिका होता है। मरीचिका देखें, मिराज देखे तो नहीं होंगे, सुने होंगे, देखे देख भी सकते हैं। हाईवे पे, हाँ हाईवे पे चलते हैं, धूप के दिन के समय हाईवे में जाओ देखेंगे। तो मिराज इज लुकिंग लाइक सच ए क्लियर ब्लूइश वाटर फ्लोइंग, लेकिन उसके दौड़ के जाओ तो पानी मिलेगा क्या? पानी नहीं। ये माया, प्रतीति हो रहा है लेकिन वास्तवता नहीं। तो संपूर्ण जगत का ही हाल है, प्रतीति होना सत्य है लेकिन वास्तव वस्तु नहीं है, वास्तव है। तो ही भगवान कहते हैं कि आज के श्लोक में, किशन प्रभुपाद जी कहते हैं, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन में संपन्न होते हैं। लेकिन परमेश्वर कृष्ण से सब प्रकृति तीन गुण वाले निकला है, लेकिन उनके अधीन में नहीं है। तो भगवान गुण में नहीं है, तो इसलिए हम गुण को ज्यादा महत्व देना नहीं चाहिए। क्यों महत्व दें? वो तो अपना काम कर रहे हैं। हम अगर गुण को महत्व देकर उसमें उसकी प्रयास करेंगे, उसमें उसमें काम नहीं होगा। हमको अगर इस गुण, मतलब गुण के द्वारा जो भाव अर्जित होता है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। इन अदर सेंस यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सपोज मैं तो सम दम तप शौच सब प्रैक्टिस करूंगा, एवरीबॉडी लुक एट मी, कितने बढ़िया ब्राह्मण जैसा सतगुणी व्यक्ति हुआ। सारे सतगुण के लक्षण को प्रकट करवाना, प्रैक्टिस करना। हो सकता है प्रैक्टिस कर सतगुण हो सकता है, कई लोग उनको बोलेंगे सो नाइस, लेकिन कृष्ण से कोई भक्ति से कोई मतलब नहीं उसका। कैन वी कंसिडर आज इज नाइस मैन। एक उदाहरण है, भगवान चैतन्य लीला में हम देखते हैं, एक नवद्वीप में एक व्यक्ति रहते थे, ही वाज ए ब्रह्मचारी।
लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचर्य पालन किया था, भागवत में महान पंडित था, और ही वॉज नॉट ईटिंग एनी रोटी सब्जी, ही वॉज ड्रिंकिंग ओनली मिल्क थ्रू आउट द लाइफ। उसको दुनिया में सब जानते हैं, दुग्धाहारी ब्रह्मचारी, दुग्धाहारी ब्रह्मचारी, दुग्धाहारी भी था, ब्रह्मचारी भी था। इसलिए पूरे दुनिया में उनको पूछते थे, सम्मान देते थे, अरे ये तो इतने बड़े व्यक्ति, दुग्धाहारी है, ब्रह्मचारी भी है और पंडित भी है, सब उनको बहुत सम्मान देते थे। पूछते था भी ऐसे, ज्ञानी भी था, बिल्कुल सत्य। उनको जो केवल दूध खाता है जीवन में और कुछ नहीं खाया, तो उनका बॉडी कंपोजिशन कुछ अलग दिखेगा, है कि नहीं? तो बिल्कुल बिल्कुल इस प्रकार था। तो इसलिए पूरे इलाका में वो बहुत सम्मानीय था, बहुत मानते थे उनको। तो जब भगवान चैतन्य ने अपने कुछ साथियों को लेकर के शिवास आंगन में कीर्तन के रुद्ध द्वार के कवाड़ बंद करके रात को कीर्तन कर रहे थे, लोगों को पता चला कुछ हो रहा है, इतने लोग खुश होते हैं, रात रात रहते हैं। तो पता लगा, बोला देखो, और किसी को पूछने नहीं देते हैं। वो सोचा दूसरे लोग चलो गड़बड़ी करते, मैं तो कभी मिस्टेक किया ही नहीं, जीवन में कुछ गलत खाया ही नहीं, अन्न नहीं खाया मैंने, और ब्रह्मचर्य भी पालन किया और ग्रंथ अध्ययन किया हूं, तो मैं तो क्वालिफाइड होऊंगा ही, मेरे जैसे क्वालिफाइड कौन हो सकता है? तो वो आया, मैं थोड़ा देखूंगा, आया। हाँ, तो शिवास ठाकुर देखे, उनको जानते थे उनके बारे में, तो उनको प्रणाम के सम्मान किए। बोले आप आए दुग्धारी जी? ना मैं आया हूँ, कैन यू हेल्प ना, क्या मुझे थोड़ा देखना है कीर्तन। ना हाँ, आप तो जैसे योग्य व्यक्ति, आप जैसा योग्य व्यक्ति है कौन सकता है? शिवास ठाकुर ही बोले। बोले मेरे हिसाब से तो यू आर वेरी क्वालिफाइड, सो आप आइए आइए, मैं भगवान का कर बोलूँ, लेकिन पता नहीं वो क्या करें, वो क्या सोचेंगे, मैं उनसे परमिशन पूछा नहीं, लेकिन आप मेरे पास आ गए, मैं उनको आपको मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन प्रभु को पूछूंगा ना, कोई पूछना जरूरत नहीं, मैं छिप कर देखूंगा, मैं कीर्तन थोड़ा ना करूँ, कीर्तन करना में जाता ही नहीं, ना खोलना करता, ना नाम भाव कुछ करता ही नहीं, लेट जस्ट आई विल ऑब्जर्व सी। बोले अच्छा ठीक है, छिप कर बैठ जाओ इधर, आप तो बड़े योग्य व्यक्ति, बैठ सकते हैं, आपके घर में आने से घर पवित्र हो जाएगा। तो उनको घर में छिपा कर रख दिए। भगवान आए कीर्तन किए, और कीर्तन में उनका उत्साह नहीं आ रहा था। बोले शिवाज, कोई ऐसी गड़बड़ है? कोई डिस्क्वालिफाइड व्यक्ति है क्या इधर? ऐसे तो नहीं है, कोई इस प्रकार के व्यक्ति तो नहीं, लेकिन एक व्यक्ति हम बैठा छिप कर, न कौन है? बोले दुग्धाहारी ब्रह्मचारी, जो प्रसिद्ध है, आप नाम भी सुने होंगे शायद आप भी, जीवन भर कभी अन्न नहीं खाया, केवल दुग्ध में जीवन धारण किया है, भागवत ग्रंथ आदि अध्ययन किया है, ब्रह्मचारी है, गंगा स्नान करता है प्रतिदिन, नवद्वीप पास गंगा किनारे रहता है, प्रतिदिन गंगा स्नान करे, प्रतिदिन रक्त पीकर भी, इस प्रकार के जीवन उसका, इतने पवित्र तपोमय जीवन, और वो आकर मुझे रिक्वेस्ट की, इसलिए मैं उनको बैठा। व्हाट, दूध पी करके, ब्रह्मचर्य पालन करके, गंगा स्नान करके, भागवत पढ़ करके मुझे पा जाएगा? ज्ञान अर्जन करके कहाँ गए वो? तो बोला मेरे नाम में कंप्लेन हो, सुन रहा था, देखो उसको उठा कर निकाल दिया, बोले गेट आउट, हम यू आर नॉट क्वालिफाइड। बाप रे बाप, तो रोपड़ा वाला करूं क्या? ये सारे नहीं है क्वालिफिकेशन, फिर क्या क्वालिफिकेशन करूं? इस ऊपर में तो ये कुछ नहीं है। तब भगवान आज जब देखे कि बहुत अनुतप्त है, तो आपने बोले देख, तेरे मन में गर्व है कि मैं सिद्ध नैष्टिक ब्रह्मचारी हूँ, दुग्धाहारी हूँ, गंगा स्नान कर रहा हूँ, ये शास्त्र बद्ध। बोले ये सबसे कुछ नहीं होता, मेरे कीर्तन देख लेंगे, मेरे भक्तों का एसोसिएशन में रहना होगा, मेरे भक्त जैसे भजन करते हैं इसे करना होगा, यही सब करने से कुछ नहीं। अगर वो करोगे तब एक वन सिलेक्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। इसलिए भगवान के भजन बिना किए, भक्ति बना किए, भक्तों के संग के बिना केवल इस सतगुण को बढ़ाए तो कामना बने, रजगुण को बढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा। तो हमको जान लेना चाहिए, तीन गुण इस प्रकार संसार में सभी प्राणी अभी है, काम करते हैं, लेकिन हमको इससे निकल कर हम कृष्ण से जुड़ना है। कृष्ण से जुड़ने से ये गुण रहते हुए भी अपने आप डाउन हो जाएंगे,
हम दूसरे गुण में आ जाएंगे। दो प्रकार का गुण होता है, एक माया के गुण, एक तो नहीं माया होता है, एक दैवी माया, एक भौतिक माया। तो भगवान कहते हैं कि गीता में एक जगह में, जो महात्मानां समं पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रित भजन्ति अनन्य मनुष्य, जो मेरा अनन्य भाव से भजन करते हो महात्मा, वो फिर इस मेटेरियल एनर्जी में नहीं रहते हैं, दे आर स्टेइंग इन स्पिरिचुअल एनर्जी, दैवी प्रकृति में आश्रित। एक बोलते मेटेरियल एनर्जी एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, वी आर ऑल इन क्लचेस ऑफ मेटेरियल एनर्जी, बट आप भगवान के भजन करेंगे अनन्य भाव से तो फिर स्पिरिचुअल एनर्जी चले जाएंगे। तो महात्मा होने से, महात्मा का लक्षण है कि दोज हु आर कंट्रोल्ड बाय स्पिरिचुअल एनर्जी, एंड दुरात्मा वो है दोज हु आर कंट्रोल्ड बाय मेटेरियल एनर्जी। जो ऑनलाइन वाला सोचते होंगे मुंह हमेशा मुंह इधर क्यों करता हूँ, आपको पता नहीं, अब देख लीजिए आप कितने हैं इधर ही, कितने बैठे हैं, है कि नहीं? तो ऑफलाइन हाउसफुल है तो इसलिए मुझे बार बार इधर को देखना पड़ता है, नहीं कि आप लोग तो कैमरा में बैठे हैं, केवल सुन पाते हैं, देखते भी हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल नजदीक बैठे हैं सब लिविंग सोल्स तो भगवान आज के श्लोक में अपने सर्व कारणत्व को बताते हुए उपसंहार में कहते हैं कि सबका कारण तो मैं हूँ, सब चीज में मैं हूँ, लेकिन कुछ चीज में नहीं हूँ। लेकिन फिर भी गलती से मत सोचो मैं इसमें नहीं हूँ करके ओ मुझे मेरे ऊपर है, मेरे से अलग है ना, तेसुते मैं वो मुझ में है, मेरे द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं, लेकिन मैं उनसे स्वतंत्र हूँ और उनका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। ये बहुत बैठकर गंभीर चिंतन करके समझ में आता, नहीं तो बोलते हैं क्या कैसे हो सकता है। हाँ यही से भगवत ज्ञान ऐसे रहस्य में। तो अभी गुण की बात आए तो आगे गुण की बात बताएंगे, कैसे गुण होता है भगवान, कैसे। ओके, थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर एक्सप्लेनिंग दिस वर्सा। महाराज जी ने आज हमें बताया कि जो सतो रजो और तमो गुण है वो तीनों भगवान से ही निकले हैं, लेकिन भगवान फिर भी भगवान उनके अधीन नहीं है, क्योंकि भगवान तो निर्गुण है और भगवान स्वतंत्र हैं। लेकिन हम सब तो इन्हीं तीनों गुणों में फंसे हुए हैं और अपनी इस बुद्धि से समझ भी नहीं सकते कि इससे कैसे निकलेंगे। इसको तो समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ गुरु की शरण में ही जाना पड़ेगा, तभी हम समझ सकते हैं कि इन तीनों गुणों से कैसे ऊपर उठा जा सकता है। तो गुरु ही हमें बताते हैं कि कृष्ण की भक्ति हमें ये जीवन सिर्फ कृष्ण की भक्ति करने के लिए ही मिला है और उस कृष्ण का भजन करने के लिए ही मिला है। तो महाराज जी हर रोज़ हमें आते हैं, समझाने के लिए आते हैं कि हमें इन तीनों गुणों से कैसे ऊपर उठना है। तो हमें तो सिर्फ अपने इन कानों से सुनना है और समझना है कि हम इन तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठ सकते हैं और कैसे भक्ति में लग सकते हैं। थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर गिविंग अस दिस डिवाइन नॉलेज। So let us all express our deepest gratitude to Maharaj Ji by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna.